हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है हम आपको लगातार लगातार सेट करवा रहे थे। जहाँ तक आपके सेट नंबर 6 तक 5 से 6 तक करवाया था। आज जो हमारा सेट नंबर 7 है, इसी वजह से हम सेट को रोक दिए थे। तो चलिए आज जो है फिर हम आपकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये आपके संघ लोक सेवा आयोग के लिए, राज्य लोक सेवा आयोग के लिए, कर्मचारी चयन आयोग के लिए, रेलवे भर्ती के लिए, जीएस आधारित की परीक्षा है। और खासकर आप अगर बिहार पुलिस के लिए और बिहार दरोगा के लिए लगाते हैं तो ये बहुत आपके लिए कारण साबित होता है। चलिए बढ़ते हैं क्योंकि आपने देखा है कि अभी दारोगा का जो रिजल्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ज्यादा निकले। तो देखिए ये रहा। ठीक है, तो आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ चुका है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके मेरे स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें है निम्नलिखित में कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। आपको बताना है कि देखिए इनमें से कौन सा है जो आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। पहला है चौखंडी, धमेक, भरूच, रामभर। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, चौखंडी की बात करें, धमेक की बात करें, रामबन की, ये आपका उत्तर प्रदेश पर भरपूर जो है ये आपका नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि पूछा इनमें से कौन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई थी। जापानियों के द्वारा, थाई लोग के द्वारा, श्रीलंकाई के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, तो बुद्ध की 80 पीठ की प्रतिमा कहाँ है? बोध गया में, ये बिहार में पड़ता है। तो जापानियों के द्वारा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश ने सिंध पर विजय किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल था जब ब्रिटिश ने सिंध पे कब्जा किया था? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एनबरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एडनबरो। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में थी। आपको बताना है कि 1945 में पहला बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आजाद हिंद फौज मुकदमा। उपयुक्त में कौन सा उपयुक्त सही है? 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो जाएगा 1 2 4, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन और आजाद हिंद फौज का मुकदमा। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉट के बीच एक समझौता था। बाल गंगाधर तिलक, लॉर्ड इरविन, अरविंद घोष, बी आर अम्बेडकर। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच का एक समझौता था? क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं को विरोध था? कानपुर संयंत्र मुकदमा जो था वो किस, पहला है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 6 साम्यवादी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 7 है फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। फिनिक्स बस्ती व्यवस्थापन का संस्थापक कौन था? राइट आंसर ए हो जाएगा, गांधी जी। ठीक है, कहाँ ये किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में इसके स्थापित हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया था? सेना की आवाजाही को आसान बनाना, उग्रवादी गतिविधियों को अंकुश लगाना, आर्थिक प्रगति, प्रशासनिक सुविधा। कहा गया कि जब वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? भद्रा, भागीरथी, ब्यास, बराक। क्या है? पलासी की। क्वेश्चन नंबर 9 का भी हो जाएगा भागीरथी। क्वेश्चन नंबर 10 चित्रकला के मुगल शैली निम्नलिखित में किस शासक के समय हुआ था? चित्रकला का पहला है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। क्वेश्चन नंबर 10
राइट आंसर हो जाएगा बी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 11 है सूफी परंपराओं के संदर्भ में क्षमा शब्द का क्या अर्थ है? सूफी परंपराओं की पे क्षमा शब्द का क्या? पवित्र गीतों का पाठ, शिष्य, जादुई करतब, आश्रम। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा पवित्र गीतों का पाठ। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क का, मंगोल का, अरब का, तुर्क अफगान का? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब का था। अरब का क्या हो जाएगा? सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 किस गुप्त राजा को विक्रम आदित्य के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अश्विनगुप्त? किस राजा को विक्रम आदित्य के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की बात आती है समुद्रगुप्त, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में सही सुनिश्चित कीजिए, राजवंश, अयोध्या, राजधानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? राइट आंसर सुंग का हो जाएगा विदेशिया, सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान, और कंदप का हो जाएगा बनवासी, या चंदेल का होगा महोबा। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है 16 महाजनपद का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तार में? 16 महाजनपद का किसमें? अंगुत्तर निकाय में। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है चार्ट एंड प्रॉसिक्यूशन द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 12, 14, 16, 18? क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा। 24 से घटाए कितनी की गई? 18। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, वी एन राव, जे एन नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? क्वेश्चन नंबर 17 वी एन राव। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, रूस? भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का विचार। क्वेश्चन नंबर 18 सी हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 19 संविधान के किस भाग में अस्थायी संकरकालीन विशेष उपबंधों का प्रावधान है? संविधान के किस भाग में अस्थायी संकरकालीन का विशेष का प्रावधान है? तो भाग 21 भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? 9, 10, 11, 8? क्वेश्चन नंबर 20 कितनी थी? 8 थी। अब कितनी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 है हिमाचल प्रदेश के संस्थापक से माना जाता है? बाबा काशीराम को, वीरभद्र सिंह को, राजकुमारी अमृत कौर को, डॉक्टर यशवंत सिंह परम्पार को? क्वेश्चन नंबर 21 डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को दी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बिहार में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मेघालय में? निम्नलिखित में किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 छत्तीसगढ़। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक की महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, पौंडीचेरी? निम्नलिखित में संघ राज्य क्षेत्रों में किस एक महिला की साक्षरता सर्वोच्च है? क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 24 है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा स्थापित है? वाराणसी, चेन्नई, शिमला, हैदराबाद? किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री प्रतिमा स्थापित है? क्वेश्चन नंबर 24 वाराणसी। ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 25 है नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह सीमेंट, उर्वरक, हथकरघा, अखबारी कागज? नेपा नगर। क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा? राइट आंसर डी होगा अखबारी कागज। क्वेश्चन नंबर 26 है सूची दिए एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए खुद का सही। इधर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा? राइट आंसर
अनीस तेल हो जाएगा आपका गुजरात। जीपासन की बात करें तो राजस्थान। सोना की बात करें तो कर्नाटक। बॉक्साइड हो जाएगा उड़ीसा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गोविंद सागर बाखर नागल परियोजना किस राज्य में है? पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में। गोविंद सागर भाखड़ा बाखड़ा नागल परियोजना क्वेश्चन नंबर 27 हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित कौन एक फलीदार फसल है? कीवांच, दलहन, तिल, अनाज। निम्नलिखित में कौन एक फलीदार फसल है? क्या हो जाएगा? दलहन। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? उत्तराखंड क्षेत्र के ग्रीष्म घास के मैदान में, सिक्किम हिमाचल के ग्रीष्म मैदान में, अरुणाचल हिमाचल के ग्रीष्मकाल मैदान में, पूर्वी हिमालय के ग्रीष्मकाल मैदान में। बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर के संबंधित है? कोलोडीरा धारा, कैनरी धारा, अगुहास धारा, यूराइल धारा। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा अगुलहास धारा। क्वेश्चन नंबर 31 है, पिद्रुलागला डॉट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? कहाँ है? क्या है? पिद्रुलागला भूटान में, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट हो जाएगा। ये कहाँ है? श्रीलंका में। 31 का क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, मलेशिया की मुद्रा डॉट है? रिंगित है, पेंसो है, क्वाचा है, यूरो है। मलेशिया की क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? रिंगित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, उस देश का नाम बताएं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? रूस, फ्रांस, जापान, चीन। उस देश का नाम बताएं जिसके पास परमाणु हथियार नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? जापान। क्वेश्चन नंबर 34 है, परम सिद्धि का तर्क है? एक परमाणु रिएक्टर, एक कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, औद्योगिक वेदी, कृषि उपकरण। परम सिद्ध का तार्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 बी हो जाएगा, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 35 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? लाइनेक्स, यूनिक्स, माइशोर, ये सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 35 तो ये तीनों हो जाएगा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में किस नारीवादी विद्वान ने यह व्यक्त किया कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? सिमोन डी ब्यूआर ने, मार्गरेट मीड ने, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, बैटी। क्वेश्चन नंबर 36 ए हो जाएगा आपका सिमोन डी ब्यूआर ने। क्वेश्चन नंबर 37 सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? शैक्षिक का, भौगोलिक का, स्थानिक का, राजनीतिक का। सांस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? क्वेश्चन नंबर 37 सी हो जाएगा स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का नाम डॉट पर निर्भर नहीं होती? गुरुत्वाकर्षण जी के स्थान पे, नीचे गिरने वाले वस्तु के दरमियान एम पे, पृथ्वी की त्रिज्या पे, पृथ्वी के दरमियान एम पे। क्वेश्चन नंबर 38 नीचे गिरने वाले वस्तु के दरमियान पे, भी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? टॉर, जूल, वॉट, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा टॉर। क्वेश्चन नंबर 40 है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 9.5, 7.2, 10.4, 10.8। चांदी का आपेक्षिक घनत्व। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? 10.8। डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता? एल्यूमिनियम, कांच, नीलम, सफायर, जल। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता? ए हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता? मायोपिया, हाइड्रोमोपिया, प्रेसबायोपिया, मोतियाबिंद।
निम्नलिखित में कौन विशिष्ट के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा मोतियाबिंद। आपका राइट होगा। 43 रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसे मापा जा सकता है। चट्टानों का उम्र, चट्टानों की रंग, चट्टानों का संगठन, चट्टानों का भार। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिससे क्या मापा जाएगा? 43 का हो जाएगा चट्टानों की उम्र। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इधर अलवीकरण, समुद्र जल, प्रतिलोम, पाषाण, पेयजल, वृत्तीकरण, वर्षा, प्रसूचीकरण, दूध। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा राइट आंसर? सी जो है ये आपका गलत। क्वेश्चन नंबर H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया जो H2O के रूप में कार्य करती है, एक अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकरण के रूप में, एक अपच के रूप, एक क्षार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 45 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 45 सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 46 है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संघ सिलिनेट्रा के संबंधित है? पहला है एस्पिजला, यूस्पीजा, आइडिया, साइकॉन। क्वेश्चन नंबर 46 का सी हो जाएगा। 47 है कौन सा कोशिका कांड विषवक्त पदार्थ और औषधि जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःपरजीवी जालिका, राइबोसोम, गाल्सिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा राइट आंसर? ए अंतःपरजीवी जालिका। 48 है निम्नलिखित में कौन सा एक जटिल स्थानीय पादप ऊतक है? पाश्चर वियोजक, काइलेनकाइमा, जाइलम, विसर्ग वियोजक। 48 सी हो जाएगा जाइलम। 49 है mRNA से जुड़ा राइबोसोम के समूह को डॉट कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड, पाइलीसोम, पॉलीमर, मोनोमर। 49 का क्या होगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 जनजाति गौरव दिवस की जयंती पे मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा, BR अम्बेडकर। जनजाति गौरव दिवस सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है निम्नलिखित में कौन G7 के सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, जापान। क्वेश्चन नंबर 51 51 का क्या होगा राइट आंसर? रूस जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में कौन सा भाषा संयुक्त राष्ट्र के 6 आधिकारिक भाषा में एक है? जापानी, उर्दू, चीनी, हिंदी। कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र के 6 आधिकारिक भाषा में एक है? क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा चीनी। 53 एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? वर्ष 1945, वर्ष 1950, वर्ष 1960, वर्ष 1966। क्वेश्चन नंबर 53 डी हो जाएगा 1966। क्वेश्चन 54 दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है? भारत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के सहयोग संघ सार्क का सदस्य नहीं है। 54 सी हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 55 है ड्रिबलिंग खेल संबंधित है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, तैराकी। 55 का क्या होगा राइट आंसर? 55 का क्या होगा? बास्केटबॉल। 56 है PR श्रीजेश जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया किस खेल के संबंधित है? फुटबॉल, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी। क्वेश्चन नंबर 56 डी हो जाएगा हॉकी। 57 राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित प्रथम महिला है? पूनम यादव, कर्नल माहेश्वरी, PT उषा, मैरी कॉम। 57 बी हो जाएगा कर्नल महेश्वरी। 58 ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डॉट डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, साहित्य के लिए या फिर शांति? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कहाँ के थे? विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। किस क्षेत्र में मिला था उन्हें नोबेल पुरस्कार? 58 का हो जाएगा सी साहित्य के लिए। 59 है
फॉल बिल्डन सिटी कहाँ स्थित है? वियतनाम में, म्यांमार में, ग्रीस में, चीन में। क्वेश्चन नंबर 59 डी हो जाएगा, चीन में। 60 है बुंदेलस्टैंग और बुंदेस्टैट विधिफाई के दो सदन हैं, फ्रांस का, डेनमार्क का, जर्मनी का, बेल्जियम का। बुंदेस्टैग और बुंदेस्टैट। 60 क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा सी, जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 61 है आंतरिक से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने को जल उठता है, क्यों? रासायनिक क्रिया के कारण, वायु प्रक्षेप के कारण, संवेग परिवर्तन के कारण, वायु के घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 मतलब 61 वायु के घर्षण के कारण। 62 है भूतलवीय उपग्रह परिक्रमा की अवधि होती है 12 घंटे, 24 घंटे, 88 दिन, 365 दिन। क्वेश्चन नंबर 62 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 63 एकॉसिस्ट इसका अध्ययन क्या है? एकॉसिस्टिक्स किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकाश का, यांत्रिक का, ध्वनि का, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63 सी हो जाएगा, ध्वनि का। क्वेश्चन नंबर 64 परमाणु के कक्षकों को भार का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बोर सिद्धांत के द्वारा, डाल्टन के अन्य के सिद्धांत के द्वारा, बाउक सिद्धांत के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 सी हो जाएगा, आप बाउक सिद्धांत के द्वारा। 65 है एल्काइन समजाति श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथाइन, एथिलीन, मेथेन, प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर 65 का क्या हो जाएगा? ए, एथाइन। फिर निम्न में किस शरीर में वर्धक भोजन कहते हैं? निम्न में से किसे शरीर का वर्धक? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, विटामिन को, प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 66 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 66 का होगा प्रोटीन को। 67 नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को कहते हैं एस्टराइजेशन, ट्यूबेकॉर्मिक, आर्टिफिशियल इनेमिनेशन, एम्ब्रियोस्टॉमी। क्या कहते हैं नर या मादा भ्रूण की पहचान के लिए? 67 डी होगा एमिनियोस्टेसिस, डी आपका राइट होगा। 68 निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? 68 का हो जाएगा ए जो है वो नहीं है। क्वेश्चन 69 ध्रुव के से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में वृद्धि होती है, कमी आती है, समान होती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। 69 का क्या होगा? ए हो जाएगा, वृद्धि होती है। 70 21 पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए मानव गोल्डिंग समिति 2011 के कस्तूरी रंग समिति 13 को गठन किया गया। हिमालय क्षेत्र के लिए, इंडो बर्मा क्षेत्र के लिए, पश्चिमी घाट के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप के लिए। 70 का क्या होगा? सी, पश्चिमी घाट के। 70 निम्न में कौन सा एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? NO2, पैन, SO3, H2, SO4। 71 ए हो जाएगा NO2। 72 है वियना कांग्रेस में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। 72 सी, जर्मनी। 73 1829 के एड्रियानोपुल की संधि के रूस किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ, यूनान के साथ, हंगरी के साथ, पोलैंड के साथ। 73 ए, तुर्की के। 74 निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? 74 का हो जाएगा भारत के मूल निवासी के रेड इंडियन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका गलत मतलब राइट आंसर। 75 है हेलेनिस्ट किस सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में किस राजवंश ने किया था? शक ने, कुषाण ने, सातवाहन ने, हिमयुगम ने। क्या है? हेलेनिस्टिक्स। 75 डी, हिमयुगम में। 76 है भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है? मरमरगांव, नवी मंगलौर, चेन्नई, कोचिन। 76
डी कोचिन। 77 नदी तथा उसकी सहायक नदी निम्न जोड़े में कौन सा एक जोड़ा सही है? 77 गोदावरी तुंगभद्रा, ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी ये तो गलत पूछा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पहला, इनसे सिलिका और एल्यूमीनियम की मात्रा अधिक होती है, यह कम अघर्षण होता है, इनमें ऐश की मात्रा कम होती है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक दो 3 मतलब 2 और 3। 78 का क्या होगा राइट आंसर? केवल एक आपका सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 79 है लक्षद्वीप समूह के किस एकमात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान महल भाषा बोली जाती है? अमिनी द्वीप, कनकोर द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अगाती द्वीप। याद रखिएगा ये सब द्वीप जो है लक्षद्वीप है, पर आपको बताना है कौन सा द्वीप है जहाँ मलयालम भाषा की जगह महल भाषा बोली जाती है। 79 का हो जाएगा मिनिकॉय द्वीप। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन ऐसे निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है? रुद्र सागर झील, चंपानल झील असम, उमियल झील मेघालय, लोकटल झील मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा डी लोकटल झील। कहाँ है ये? मणिपुर में। क्वेश्चन 81 पूर्वोत्तर क्षेत्र के परिषद सिक्किम को कब शामिल किया गया? पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद में सिक्किम को 1976, 1984, 1994, 2002। क्वेश्चन नंबर 81 कब हो जाएगा? 1994। जो राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। पहला है किसी राज्य का विधान परिषद की स्थापना और सम्मति प्रावधान अनुच्छेद 170 में की गई है। दूसरे में यह एक स्थानीय सदन तथा इसकी कोई कार्यालय नहीं होती। तीसरा यह राज्य की विधानमंडल की उच्च सदन है। केवल एक दो 3 1 2 3। 82 सी होगा 2 और 3, राइट आंसर सी हो जाएगा। 83 है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज सूची विषय सूची पर विधि निर्माण करने का अधिकार किससे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को, राज्य के विधानमंडल को। राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसके पास है? 83 का हो जाएगा सांसद को। 84 है किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा? के.एम. मुंशी, ग्रीनवेल अस्टिन, जस्टिन पी.एन. भागवती, M.A. पालीवाला। किसने प्रस्तावना के संविधान का परिचय पत्र कहा? 84 का हो जाएगा डी N.A. पालीवाला। 85 है न्यायिक पुनर्विलोपन की शक्ति किस अनुच्छेद के अनिहित है? 85 का क्या होगा राइट आंसर? बी 13, 32 और 226। आगे है क्वेश्चन नंबर 86 है संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म के संबंधित है? दोलखप्रिय, पूरन, मणिमैल, शिल्प। दोस्तों सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तबीयत खराब होने की वजह से हम सेशन थोड़ा लेट करवा रहे हैं। सी आपका राइट होगा। 87 भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, आराम शाह, इल्तुतमिश। 87 भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश। 83 किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट सैनिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 88 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? दलित का उत्थान, कृषक वर्ग के लिए, पंचायत क्रांति, चुनाव के लिए, शिक्षा के लिए। 1937 में गांधी जी के द्वारा 89 का हो जाएगा शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 90 बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाटक राज्य का किसका शासन था? नरसिंह देव, हरिसिंह देव, रामपाल, तारकनाथ।
बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज पर। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा नरसिंह देव, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? 1890, 1858, 1790, 1798। बिहार का चौरी विद्रोह 91, 1798, ये आपका राइट होगा। 92, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 में छपरा के टाउन हॉल पे किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? शांति देवी, अनीता देवी, चुनचुन देवी, ध्रुव कुमारी। 92 का हो जाएगा शांति देवी, ये आपका राइट होगा। 93, विकास के भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? व्यक्ति के, राज के, व्यक्ति राज के, इनमें से कोई नहीं। 93 का क्या होगा राइट आंसर? 93 का हो जाएगा सी। 94, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी सही रूप में जीडीपी मूल्यह्रास, जीडीपी मूल्यह्रास, जीएनपी मूल्यह्रास, जीएनपी मूल्य, क्या होगा? 94 का ए होगा जीडीपी मूल्यह्रास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, उपयोग से कोई नहीं। 95 का क्या होगा राइट आंसर? बी, घट रहा है। 96, ऑपरेशन फल का संबंध दूध उत्पादन से, बाढ़ को रोकथाम को, मत्स्य उत्पादन से, स्वच्छ जल पूर्ति से। ऑपरेशन फल 96 का ए होगा दूध उत्पादन से। 97, राष्ट्रीय स्तर पे कृषि विस्थापन सहायिकाओं का शीर्ष संगठन है नेफेड, राष्ट्रीय कृषि विस्थापन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन एफसीआई। 97 ए होगा आपका। 98, नवरत्न का संबंध सार्वजनिक क्षेत्रों में चयनित ढंग से निर्तोमुखी इकाई से, तकनीकी कंपनी से, तेल कंपनी से। 98 का क्या होगा राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका। 99, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है नीति आयोग के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, सचिवालय के द्वारा, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 भी आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? छठी योजना, पहली योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना। क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा? छठी योजना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा टोटल 100 क्वेश्चन। कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा, तो सेट को पूरा लगाइए। मिलते हैं कल सेट नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।